सर आपका स्वागत है। अनम्यूट करें। जी, अनम्यूट करिए। अभी जा रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्पित जी। सेव अर्थ मिशन के अपने इस भव्य परिवार के सभी सदस्यों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं और नमस्कार। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री संदीप चौधरी जी ने इतने विस्तार से अभी तक हुए हमारे कार्यों का विश्लेषण किया। आप सभी को बताया कि हम किस स्टेज पे आ चुके हैं और देश ही नहीं, विश्व के अंदर सेव अर्थ मिशन के बारे में चर्चाएं होने लगी है। साथियों, हम सभी ने मिलके उस मुकाम को लगभग हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए एक संस्था को वर्षों लग जाते हैं। और इस सभी के लिए तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप जी ने जो एक विजन हम सभी के साथ मिलकर शुरू किया था, आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और वो भी किस लिए? हम अपना कर चुका रहे हैं धरती माँ के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और स्वयं अपने लिए। आज आप देख रहे हैं कैसे पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं इसी जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश में एक संस्था के कुछ ऐसे वॉरियर्स हैं जो उठ खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। साथियों, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं यहाँ दिल्ली के अंदर रोज नई मुलाकात करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई में एक नोबेल कॉज स्टार्ट हुआ है। देश में पहली बार कोई संस्था इस स्तर पे आई है और इतनी तेजी से काम कर रही है कि देश के राष्ट्रीय एजेंडे को हमने अपना एजेंडा बनाया है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी अपने बलबूते पे कर रही है। इसके लिए ना हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, ना हम किसी सरकारी अनुदान पे निर्भर है। क्योंकि धरती हमारे परिवार की तरह हमारी माँ है और इसके लिए करना ये हमारे सौभाग्य की बात है। आप सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हमने एक संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। जैसा कि अभी अर्पित जी ने बताया कि 22 अप्रैल को जो साहस हमने दिखाया और जिस तरीके से हमने उस कार्यक्रम को संपन्न किया, वो वाकई में तारीफ काबिल था। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, पत्रिकाएं और विश्व की अन्य संस्थाएं, मैगजीन्स के अंदर हमारे इस कार्य की प्रशंसा हुई और हमें कई तरीके से अप्रिशिएट किया गया। तो ये आप सभी की मेहनत का नतीजा है, हम सभी की मेहनत का नतीजा है और हम सब मिलके इस मिशन को पूर्ण रूप से कामयाब बनाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये हमारे संविधान के दिए हुए नैतिक कर्तव्यों में से सबसे नोबेल कार्य है जो हम सब मिलके करने जा रहे हैं। बाकी आप सभी का साथ ईश्वर ने दिया है और हम सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर किसी भी जगह कोई भी समस्या है कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ समझने में, तो आपको पता है हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है। आप सभी की टीम है, हर तरीके से हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस संवाद को छोटा करता हूँ और आशा करता हूँ कि 5 जून को होने वाला हमारा प्रोग्राम एक विश्व स्तरीय प्रोग्राम होगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत बड़ी बात रखी कि हमने राष्ट्रीय एजेंडे को अपना एजेंडा बनाया है। और एक्चुअली ये राष्ट्रीय भी नहीं, ये तो ग्लोबल एजेंडा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से दुनिया पीड़ित है। और हमने लगभग अक्टूबर से लेके, अक्टूबर लास्ट से लेके फरवरी तक हमने सिर्फ जलवायु परिवर्तन पे बातें की हैं। और इतनी सारी चीजों के बावजूद भी वो टॉपिक अभी भी अधूरा है, मतलब इतना कुछ है। तो आज के समय में मुख्य एजेंडा ही वही हो गया है कि किसी भी तरीके से धरती को बचाना है। और फिर क्लोजिंग कमेंट के बाद में यहाँ पर उपस्थित हमारे कुछ नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं। तो हमारे पास कुछ समय रह गया है। अगर संदीप सर आप कुछ क्लोजिंग करना चाहेंगे तो उसके बाद में हम दूसरों को भी मौका देंगे।